Very good morning to class 10th English medium students. I hope you are well, fit and fine at your home. I am also good and well. Last 2-3 days we studied grammar portion. Now again we will come to our study of English textbook. Lesson number 5, refund. It's a very funny lesson where a character Wasserkoff demand 18 years ago school fee refund because he did not know anything. He didn't learn anything from the school, as he blamed on school because he didn't have any job, and if he got any job he fired from there. अगर उसे कोई जॉब मिलता भी तो उसे वहां से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसे कुछ आता नहीं है। इस वजह से वो क्या चाहता है कि मुझे 18 साल पहले जो मैंने फीसें भरी हैं विद्यालय में वो मुझे वापस चाहिए। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 32, यहां पर आप देखेंगे द फिजिक्स मास्टर, ऊपर से ज्योग्राफी प्रिंसिपल द मैथमेटिक्स, उसके बाद द फिजिक्स मास्टर हाउ। यहां से हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे। उसके पहले पैराग्राफ तक हम यहाँ पर स्टडी कर चुके, लर्न कर चुके। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था कि वो फीस मांगता है, फिर प्रिंसिपल जो होते हैं अपने स्टाफ को बुलाते हैं। स्टाफ में ज्योग्राफी मास्टर, फिजिक्स मास्टर, मैथमेटिक्स मास्टर, सभी मास्टर्स आते हैं और अपना अपना व्यू रखते हैं कि क्या करना चाहिए। तो देखते हैं आगे। द फिजिक्स मास्टर हाउ, कैसे। मैथमेटिक्स मास्टर कहते हैं बाय स्टिकिंग टुगेदर द ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम फेलिंग बिकॉज ही इफ ही फेल्स ही सक्सीड्स। हमें क्या करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और वासरकॉफ को फेल होने से रोकना होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। मकसद क्या है उसका, 18 साल पहले दी गई फीस वापस लेना। तो अगर वो फेल हो जाता है इसका मतलब वो सफल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसे फेल होने से रोकना है, मतलब उसे कैसे भी करके पास करना है। दैट वी मस्ट स्टॉप, हमें क्या है, मस्ट स्टॉप, हमें रोकना ही है। इफ ही फेल्स टुमारो देयर विल बी 2 more former pupils and the next day a dozen। अगर वह फेल हो जाता है कल 2 और छात्र आ जाएंगे जो हमारे शिष्य रहे पुराने, वो आ जाएंगे और उसके 2 दिन बाद 1 दर्जन छात्र भी आ सकते हैं कि हमें भी कुछ नहीं आता, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, लाइए हमारी फीस वापस दीजिए। वी मस्ट बैक ईच अदर up gentlemen so that this painful affair does not become a pedagogical scandal। हमें क्या करना पड़ेगा, एकजुट होकर के सज्जनों एक साथ मिल करके इस प्रोग्राम को ऐसा सेट करना पड़ेगा कि बच्चा पास हो जाए और हम सब बोल सकें कि हाँ भैया वो पास हो गया, विद्यालय ने इतना सिखाया था और वो सीख करके जो हमने पूछा उसके उसने जवाब दे दिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे जाकर स्कैंडल हो सकता है। We will ask him questions, हम क्या करेंगे, उससे प्रश्न पूछेंगे। Whatever his answers, we agree beforehand that they are correct। ठीक है, हम उससे जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका कोई ना कोई उत्तर तो वो देगा। अगर वो इनकरेक्ट हैं तो भी हम उसे क्या बोल देंगे, करेक्ट, सही आंसर उसको बता देंगे। अगर वो करेक्ट देता है दैट इज वेल एंड गुड, अगर वो करेक्ट आंसर नहीं देता है तो भी हमें तो पास करना ही है, तो क्या कर देंगे, बिल्कुल बढ़िया, आपने जो उत्तर दिया वो सही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कहानी में। द हिस्ट्री मास्टर हु विल डिसाइड, ये कौन डिसाइड करेगा, द मैथमेटिक्स मास्टर आई, मैं डिसाइड करूंगा। इफ यू विल परमिट मी, अगर आप मुझे परमिशन देते हैं तो डिसीजन मैं दे दूंगा। मिस्टर प्रिंसिपल लेट अस प्रोसीड विद द एग्जामिनेशन, वी विल शो द फॉर्मल पीपल दैट वी टू कैन बी श्रीव्ड। ठीक है, प्रिंसिपल महोदय, प्राचार्य महोदय, आप हमें आज्ञा दें कि हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और पुनर्एग्जामिनेशन, जो पुनः परीक्षा का जो है उसे हम आगे बढ़ाएं, फिर से परीक्षा लें। वी विल शो द फॉर्मर पीपल दैट वी टू कैन बी श्रीव्ड। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मल पीपल है, जो हमारा पुराना विद्यार्थी है, हमारा जो पुराना क्या बोल सकते हैं उसको, शिक्षार्थी है, उसे हम बता देंगे कि वो कैसा है, श्रीव्ड है। श्रीव्ड का मतलब देखिए क्या होता है, क्लेवर एट अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द सिचुएशन। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अपने डिसीजन लेने में, अपने निर्णय लेने में क्या हो, समझदार हो और उसे सब कुछ समझ में आता हो।
द प्रिंसिपल रिंगिंग अनइजीली, प्रिंसिपल इजी महसूस तो नहीं करता लेकिन फिर भी घंटी बजाता है। क्या बोलते हैं? इजंट देयर ए चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, क्या इसमें कुछ भी गलत होने की संभावना है? सपोज इट गेट्स इनटू द न्यूज़पेपर, अगर ये न्यूज़पेपर में आ गया तो, पत्र पत्रिकाओं में छप गया तो फिर क्या करेंगे? द मैथमेटिक्स मास्टर लीव इट टू अस, वो सब आप हम पर छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे। गणित के अध्यापक ने इतना आश्वासन प्राचार्य महोदय को दे दिया। द प्रिंसिपल, प्राचार्य महोदय, टू द सर्वेंट हु हैज अपीयर्ड, ठीक है, सर्वेंट को कहते हैं, उसे यहां पर उपस्थित कीजिए। शो इन हर वॉशरकॉफ, ठीक है, उसे यहां पर शो किया जाए। किसे? वॉशरकॉफ। ही एंटर्स विदाउट वेटिंग टू बी शोन इन, ही इज मोस्ट truculent, he is over 1 year, he greets nobody, he keeps his hands thrust into his pockets and stares insolently. जो सर्वेंट को बोला कि जाओ उसे अंदर भेजो, लेकिन सर्वेंट बोलता उसके पहले तो वॉशरकॉफ अंदर आ चुका था, अपने हाथों को जेब में रखे हुए था और बिना किसी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ग्रीट करे बिना वहां पर बिल्कुल ऐसे आके खड़ा हो गया कि मुझे तो मालूम ही नहीं आप कौन हो, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ, जानता नहीं। और क्या होता है ग्रीटिंग, क्योंकि मुझे तो कुछ सिखाया नहीं गया ना, तो मुझे नहीं पता, कोई अदब, कोई लहजा, कोई मान सम्मान, कुछ नहीं। वो तो सीधे आकर के स्टेयर्स चढ़ा और आकर के बिल्कुल खड़ा हो गया। द स्टाफ बोइंग हार्टली, हाउ डू यू डू, हृदय से उसका अभिवादन करते हुए, आप कैसे हैं? वॉशरकॉफ, पेज नंबर 33 पर पहुंच गए हम लोग। वॉशरकॉफ, हु द हेल आर यू, सिट डाउन यू लोफर्स। वॉशरकॉफ की हिम्मत देखिए, क्या बोलता है? हु द हेल आर यू, कौन हो तुम लोग? सिट डाउन यू लोफर्स, बैठ जाओ। लोफर्स, तुम सब के सब क्या हो? लोफर्स हो, लफंगे हो। ही ग्रिन्स वेटिंग टू बी थ्रोन आउट, उन्हें गुस्सा तो इतना आता है कि इसको उठा के अभी बाहर फेंक दें। भाई शिक्षक है, तुम्हें उसे ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं आता तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? 100 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, जिसमें से 25 बच्चे जो ऐसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 25 ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस एवरेज है और 50 ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस पुअर है। उसमें से भी 2-4 ऐसे निकलते हैं जिन्हें कुछ आता ही नहीं, तो क्या किया जाए? उनकी गलती है भाई, शिक्षक तो एक ही जैसा पढ़ा रहा है। यहाँ पर गुस्सा तो शिक्षक को बहुत आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा करेंगे तो उनका जो मकसद है वॉशरकॉफ का क्लियर हो जाएगा। द प्रिंसिपल, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? द मैथमेटिक मास्टर इंटरप्टिंग, मैथमेटिक मास्टर क्या करते हैं? प्राचार्य महोदय को बीच में रोकते हुए, प्लीज, ही टर्न्स टू द अदर्स, वो अपनी तरफ घुमाते हैं। सिट डाउन यू लोफर्स, बैठ जाओ। मैथमेटिक मास्टर भी क्या बोलते हैं? लोफर्स बोलते हैं उन्हीं को, बैठ जाओ। द सिट ग्रेटली एस्टोनिश्ड, ही टर्न्स टू वॉशरकॉफ, वो बॉडी असहाय रूप से, असहज रूप से बैठ जाते हैं और सभी के सभी वॉशरकॉफ की तरफ टर्न कर जाते, घूम जाते हैं। माय डियर सर, the greeting you have just given us shows that you understand the partial manners which we impress upon everybody in this institution. My dear sir, मेरे प्रिय महोदय, the greeting you have just given us, जिस प्रकार से आपने हम सभी का अभिवादन किया, shows that you understand the patriarchal manners, ये प्रूव करता है कि आपको अभिवादन करने का जो मैनर है, जो सलीका है, वो आता है। वी इम्प्रेस अपॉन एवरीबडी, हम सभी क्या हैं? उससे अभिभूत हैं, हम भाव विभोर हो गए। इन दिस इंस्टीट्यूशन, इस शाला के अंदर, इस जो हमारी संस्था है उसके अंदर। एग्जैक्टली एज इन द डेज ऑफ द मेडिएवल ह्यूमनिस्ट, टीचर्स एंड पीपल्स मीट हियर ऑन ए फुटिंग ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी, ठीक है। पहले जो मेडिवल पीरियड रहा है, जो मध्यकालीन समय जो रहा है, उस समय गुरु और शिष्य एक जैसे, एक ही इक्वलिटी पे क्या होते थे? रहते थे, एक ही जगह पर, एक ही तल पर रहते थे, ठीक है। वहां कोई बड़ा छोटा नहीं होता था। तो आपने जिस प्रकार की, आप क्या हो? लोफर हो, वैसे आपने हमें भी कह दिया लोफर, तुम क्या हो गए? एक जैसे हो गए, ठीक है। तो आपने जो अभिवादन किया है, ऐसा टीचर वॉशरकॉफ को कहते हैं, जो अभिवादन किया वो स्वीकार्य है और वो बहुत बढ़िया है, सिरोधार्य है। You have shown us in the most tactful way that you approve you our customs. आपने बहुत ही सही तरीके से एकदम घुमा फिरा करके हमें ये तो प्रूफ कर दिया कि आपको रीति रिवाज तो पता है,
जो हमारे कस्टम है कि भाई ग्रीटिंग करना चाहिए, वो आपने भले लोफर कह के किया हो, लेकिन आपने किया तो सही। दैट इज गुड ऑफ यू, ये आपके अंदर बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम श्योर माई कलीग्स विल अग्री दैट द प्यूपिल वॉसरकॉफ who appears before us for re-examination need not to be examined in what appearance to gentlemanliness। और मेरे जो साथी शिक्षक हैं वो भी इस बात से क्या होंगे, सहमत होंगे कि हमें वॉसरकॉफ का मैनरिज्म में कोई भी हमें एग्जाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मैनरिज्म बहुत अच्छे से आता है, जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इनका मैनरिज्म पर हमें किसी भी प्रकार का री एग्जाम लेने की आवश्यकता नहीं है। Instead, we waive examination in that subject and mark him excellent। तो हम क्या करते हैं, मैनरिज्म जैसे सब्जेक्ट्स में क्या करते हैं, इन्हें जो एक समझदारी वाला जो सब्जेक्ट्स होता है, जो मैनर होता है, एक तरीका तौर तरीके वाला जो सब्जेक्ट्स होता है, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इन्हें एक्सीलेंट प्रदान कर देते हैं। ठीक है, क्या दे देते हैं, एक्सीलेंट। लोफर बोलने के बाद भी वो एक्सीलेंट दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर उसे फेल कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। द प्रिंसिपल, अंडरस्टैंडिंग एडवांस। प्रिंसिपल एक ही बार में सारी चीज समझ जाते हैं। क्वाइट राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ही राइट्स मैनर्स एक्सीलेंट। और प्रिंसिपल महोदय क्या करते हैं, अपने पास में जो पर्चा रहता है जिसके ऊपर उसका डिसीजन लिखते रहते हैं। मैनर्स जो एटिकेट्स हैं, जो तौर तरीका है, उसके लिए क्या दिया जाता है, एक्सीलेंट। और अपनी उस पे पेपर पे नोट कर लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में क्या मिल गया, एक्सीलेंट मिल गया। द स्टाफ एग्रीड, सहमत, बिल्कुल सहमत, सभी लोग सहमत है। वॉसरकॉफ पजल्ड देन श्रगिंग हिज शोल्डर्स। वॉसरकॉफ क्या होता है, पजल्ड हो जाता है, सिर खुजाता है कि ये क्या हो रहा है। मैंने लोफर बोला, उसके बाद में भी ये लोग मुझे एग्री कर रहे हैं, सभी लोग मुझे एक्सीलेंट दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वो अपने शोल्डर पे ऐसे झटकता है। ऑल राइट, इफ यू से सो व्हाट द हेल। ठीक है, जो तुम कह रहे हो ना सब बिल्कुल नरक के समान है, जो भी तुम कह रहे हो। आई डोंट गिव अ डैम फॉर द लॉट ऑफ यू, माई बीइंग जेंटलमैनली इजंट गोइंग टू पास दिस एग्जामिनेशन। जितना तुम लोगों को लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी जो सज्जनता है ना, वो मुझे पास नहीं करवा पाएगी। आपने ये तो प्रूव कर दिया मैं बहुत सज्जन आदमी, एकदम जेंटलमैन हूं, मैंने आकर ग्रीट कर दिया, भले लोफर बोला हो, लेकिन मेरी सज्जनता कहीं भी आपको मुझे फेल होने से नहीं रोक सकती। लेट मी फेल एज क्विकली, फटाफट करो, जितनी जल्दी फेल करना है फेल करो, एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। एंड गिव मी माई मनी, और मेरे पैसे मुझे वापस दो, मुझे फेल करो और पैसे वापस दो। एवरीथिंग एल्स इज जस्ट डैम नॉनसेंस। और इसके अलावा जितनी भी चीजें ना वो क्या नॉनसेंस है, जिसमें कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है, मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट और कोई भी रुचि नहीं है। द प्रिंसिपल फ्लैटरिंगली, वहां पर क्या करते हैं, बात को संभालते हो। स्पीकिंग फॉर द स्टाफ, वी एग्री विथ यू, हम तुमसे क्या है, स्टाफ को साथ में लेते हुए बोलते हैं कि हम तुम्हारी बातों से सहमत हैं। योर एक्सक्यूज्ड courtesy will not affect us one way or the another। ठीक है, तुम जो इस तरह के एक्सक्यूजेस दे रहे हो ना, जो कर्टसी तुम बता रहे हो, जो तरीका तुम बता रहे हो, ये तुम्हें कहीं भी अफेक्ट नहीं करेगा। वी विल एग्जामिन यू, हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। एंड विल बी गाइडेड एंटायरली बाय योर रिप्लाईज टू अवर क्वेश्चंस, टेक नोटिस ऑफ दैट। अब अपने ध्यान में रखना कि हम तुम्हें हर बात की एग्जाम लेंगे और उस प्रश्न पूछने के पहले तुम उसके लिए गाइड करेंगे पूरी तरह से, फिर तुम्हारा प्रश्न का उत्तर सुना जाएगा। वॉसरकॉफ ऑल राइट, कैरी ऑन, ठीक है, शुरू करो। लेट्स हियर द क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन सुनने के लिए, प्रश्न सुनने के लिए तैयार हूं। आई नीड मनी, मुझे तो पैसों की जरूरत है। ही टेक्स ऑफ हिज कोट एंड हिचेस अप हिज स्लीव बैंड्स। ठीक है, अब वो क्या करता है, अपना कोट उतार देता है और अपनी स्लीव बैंड्स मतलब जो एक कफ होता है, इसको ऊपर की तरफ, इसे हिचेस करना मतलब इसे ऊपर की तरफ चढ़ा लेता है। गो टू इट, चलो आगे चलो। आस्क मी क्वेश्चंस, मुझसे क्वेश्चंस पूछो प्रोफेसर। आई मीन लॉन्ग ईयर्ड एसेस, मेरा मतलब है प्रोफेसर से कि लंबे कानों वाले गधों, मुझसे प्रश्न पूछो। आई वुड लाइक टू सी यू गेट अ सिंगल करेक्ट आंसर आउट ऑफ मी, मैं भी देखता हूं कि तुम मुझसे कोई भी एक सही उत्तर कैसे प्राप्त करते हो। तो यहां तक हमने इसको पढ़ा। द प्रिंसिपल, द एग्जामिनेशन विल बिगिन हिस्ट्री हर स्वेफलर। ठीक है, परीक्षा शुरू की जाए, ऐसा प्रिंसिपल ने क्या कर दिया, आदेश जारी कर दिया है। हिस्ट्री हर स्वेफलर, और इतिहास के प्रश्न जो पूछेंगे, कौन पूछेंगे, प्रोफेसर हर स्वेफलर। तो यहां पर हमने पेज नंबर 33 पर इसको अंत किया है। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, स्टे सेफ, स्टे फिट एंड फाइन, एंड अपने माता पिता की सेवा करें। जिन बच्चों ने बुक नहीं खरीदी हो, कृपया बुक खरीद लें। थैंक यू सो मच।